बहुत पुरानी बात है। यशोधरा नगरी में चरित्रवान नाम के एक राजा रहा करते थे। वो अपनी न्यायप्रियता और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने दोनों लड़कों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। उन्हें भी हमेशा सच्चा पर ईमानदार बनने की शिक्षा दी। उनके दो पुत्र थे, अभिषेक और आर्यन। एक दिन जब राजा को एहसास हुआ कि उनकी मृत्यु करीब आ गई है, अब उन्होंने सोचा कि अपना राजपाट अपने एक बेटे को दे दें। इसके लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने अपने शासन में हमेशा यह कोशिश की कि मेरी प्रजा हमेशा खुश रहे और उसे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसीलिए मैं अपनी प्रजा के लिए सबसे अच्छा राजा चुना चाहता हूँ। इसीलिए राजा बनने के लिए आज मैं तुम दोनों की एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं पिताजी। आप हमें बताइए क्या करना होगा। तुम दोनों अपने अपने सिपाहियों के साथ राज्य के पूरब और पश्चिम के छोर पर जाओ और वहां पर किसी भी एक इंसान की मदद करो। तुम दोनों में से जो भी ज्यादा अच्छे से मदद करेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। अभिषेक, तुम पूर्व की तरफ जाओ और आर्यन, तुम पश्चिम की तरफ जाओ। जी पिताजी। जी पिताजी। दोनों भाई अपने पिता की बात को मानते हुए अपने राज्य के दोनों दिशाओं के छोर पर पहुंच गए। पूरब की तरफ एक छोटा गांव बसा हुआ था, जबकि पश्चिम के छोर पर जंगल था। अभिषेक को एक गरीब गांव वाला दिखाई दिया जो बैठकर रो रहा था। राजकुमार अभिषेक उसके पास गया और उसने उसके रोने का कारण पूछा। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? मेरा बेटा कुएं में गिर गया है और मुझे तैरना नहीं आता। आप मेरे बच्चे को बचा सकते हैं क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे की जान बचा सकता हूँ। अभिषेक कुएं में कूद गया। उसने अपनी जान पे खेलकर उस बच्चे को बचा लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं यहाँ के राजा चरित्रवान का पुत्र अभिषेक हूँ और मेरे पिता ने मुझे कहा था कि पूरब में जाकर किसी इंसान की मदद करो, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मेरा नाम भोला है। महाराज बहुत दयालु हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी दयालु बनाया है। तुम्हें मेरे साथ महल में चलना होगा, ये बताने के लिए कि मैंने तुम्हारी सहायता की है। क्यों नहीं युवराज, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अभिषेक के साथ भोला राजमहल की तरफ चल दिया। पश्चिम में आर्यन जंगल में चला गया। उसे कोई आदमी नहीं मिला। फिर उसे जंगल के अंदर एक तांत्रिक मिला। सुनो तांत्रिक, मैं इस राज्य का होने वाला अगला महाराज हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता करनी है, तभी मैं राजा बन सकता हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ी सिद्धि सीख रहा हूँ, इंसान को पक्षी बनाने की। इसलिए यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारी मदद किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मुझे राजा बनना है। राजा बनना हर किसी की किस्मत में नहीं होता राजकुमार। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन राजा नहीं बन सकते। अगर तुम्हें मेरा विश्वास ना हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। मैं राजा से कह दूंगा कि तुमने मेरी बड़ी मदद की, लेकिन फिर भी तुम राजा नहीं बन सकोगे। राजकुमार आर्यन तांत्रिक के साथ राजमहल पहुंचा। उसने देखा उसका भाई भी एक आदमी के साथ राजमहल में खड़ा हुआ था। महाराज की जय हो महाराज। मेरा बच्चा कुएं में गिर गया था।
राजकुमार ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। महाराज की जय हो। राजकुमार आर्यन ने मुझे मेरी सिद्धि हासिल करने में बहुत सहायता की, और अगर वह न होते तो मैं अपनी सिद्धि पूरी नहीं कर पाता। राजा ने देखा कि राजकुमार अभिषेक के कपड़े फट गए थे, मगर राजकुमार आर्यन के कपड़े वैसे के वैसे ही थे जैसे वह राजमहल से पहनकर निकले थे। राजा ने इसलिए राजकुमार अभिषेक को राजा बना दिया और स्वर्ग सिधार गए। राजकुमार आर्यन अपने पिता के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह राजमहल छोड़कर जंगल में रहने चला गया। तभी उसे वही तांत्रिक मिला। क्या हुआ राजकुमार, आज फिर तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है क्या, जो तुम जंगल में आ गए? तुमने कहा था कि मैं कभी राजा नहीं बन सकता, लेकिन तुम अगर मेरी मदद करो तो मैं राजा बन सकता हूं। भला मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? तुम मुझे तंत्र विद्या सिखाओ, मैं अपने भाई को अपने रास्ते से हटाकर राजा बनूंगा। तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। और तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से तुम राजा बन जाओगे? अपनी नियति से लड़ना छोड़ दो राजकुमार। तुम्हारी किस्मत में राजा बनना है नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुम मुझे तंत्र विद्या सिखा दो और मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलकर दिखा दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तंत्र मंत्र सीख लेने से तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो तो यह भी आजमा कर देख लो। कई दिन बीत गए। आर्यन तंत्र विद्या सीखने में लग रहा और वहीं दूसरी ओर राजकुमार अभिषेक राजा बनकर अपने नगर की सभी समस्याओं का हल करते गए और अपनी प्रजा को खुश करते रहे। एक दिन राजा अभिषेक की सभा लगी हुई थी और उसके बीच में तांत्रिक का वेश बनाए हुए आर्यन आया। मेरे भाई आर्यन, यह तुमने अपना कैसा हाल बना लिया है? यह देखकर बहुत खुश हुआ कि तुम अभी भी मुझे पहचान रहे हो अभिषेक। राजमहल से दूर रहकर लगता है तुम बदतमीज हो गए हो। तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और उसके ऊपर तुम्हारा राजा अपने भाई। अपने राजा को इज्जत से बुलाना चाहिए। राजा हो लेकिन ज्यादा देर तक राजा रहोगे नहीं। आर्य ने अपनी तंत्र विद्या दिखाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते राजा अभिषेक एक पक्षी में बदल गए। सुन लो सभी मंत्री, आज से मैं तुम्हारा राजा हूं और यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। मेरा सिपाही तैयार करो और मेरे साथ जंगल में चलो। आर्यन पिंजरे के साथ अपने कुछ मंत्रियों को लेकर जंगल की तरफ पहुंचा। जंगल में वह तांत्रिक के सामने जाकर रुक गया। तो आकर तुमने तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके राजा को पक्षी बना दिया। हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूँ और आज मैं तुम्हें वही दिखाने आया हूँ। तकदीर का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर तुम राजा बन भी गए हो तो यह बताने के बाद कि ले जंगल तक क्यों आए, यह खबर तो आज नहीं तो कल सब जगह फैल ही जाती और मुझे पता चल जाती। आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। मैं तुम्हें यह बताने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें कैद करने के लिए आया हूँ, ताकि मेरा राजा बनने में आगे कभी कोई रोक टोक ना आ सके। तुम मुझे तंत्र विद्या सीख कर मुझे ही कैद करने आए हो। भूलो मत, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तुम्हारी जिंदगी सुधार सकता हूं तो तुम्हारी जिंदगी बिगाड़ भी सकता हूं। तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद की और चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही पिंजरा गायब हो गया और अभिषेक दूर आकाश में उड़ गया। आर्य ने देखा तो वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपनी तंत्र विद्या से तांत्रिक को मार डाला। महाराज अभिषेक तो भाग गया। तांत्रिक तो मर गया,
अब मेरा भाई चाह कर भी वापस इंसान नहीं बन सकता, इसलिए मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। आर्यन वापस अपने महल में आ गया और बेफिक्र होकर अय्याशी से राज करने लगा। अभिषेक अपनी जान बचाकर तो वहां से भाग गया था, मगर पक्षी से इंसान कैसे बने, यह बात उसे समझ नहीं आ रही थी। वो उड़ता उड़ता एक साधु की कुटिया के बाहर बैठ गया। वह जोर जोर से आवाज करने लगा। साधु ध्यान में बैठे थे। पक्षी की आवाज सुनकर उनका ध्यान टूटा और वह देखने लगे। अरे यह पक्षी तो एक इंसान है जिसे तंत्र विद्या से पक्षी बनाया गया। साधु ने एक मंत्र पढ़ा और पक्षी बना हुआ राजा बोलने लगा। पक्षी ने अपनी आप बीती सुनाई। यह काले जादू का प्रभाव है। तुम्हारा भाई अब शक्तिशाली और दुष्ट बन चुका है। तो क्या मैं हमेशा के लिए पक्षी बना रहूंगा? नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसे हराए बिना तुम वापस इंसान नहीं बन सकते, लेकिन उसे हराना आसान नहीं है। यह कार्य तुम्हारे अकेले के बस का नहीं। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हारे लिए लड़ सके। तब अभिषेक को भोला की याद आई। वो उड़ते उड़ते भोले के पास गया और उसने सब कुछ उसे बता दिया। भोला ने जब अभिषेक की आपबीती सुनी तो वह तुरंत साधु के पास पहुंचा। प्रणाम साधु बाबा, मुझे बताइए मैं अपने महाराज की क्या सेवा कर सकता हूं? अभिषेक को सिर्फ आर्यन ही इंसान में बदल सकता है, लेकिन वह ऐसा करेगा नहीं। साधु ने भोला को एक जादुई पिंजरा दिया जो आर्यन को कैद कर सकता था। लेकिन अपनी मर्जी से आर्यन क्यों पक्षी बनेगा? उसका उपाय मैं बताता हूं। अगर जैसा मैं बताता हूं वैसा करोगे तो वह जरूर पक्षी रूप में आ जाएगा। साधु ने तरकीब बताई जिससे आर्यन पक्षी बनकर पिंजरे में आ जाता। इतनी बात सुनकर अभिषेक और भोला वहां से चले गए। भोला और पक्षी अभिषेक महल पहुंचे। दरबार में आर्यन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। वह अपने अंधकारमय जादू के कारण घमंड से भरा हुआ था। उसने अपने महल में भोला को और उसके ऊपर उड़ते अभिषेक को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। महाराज की जय हो। मुझे जंगल में यह तोता मिला महाराज, जो खुद को राजा अभिषेक बता रहा है। मैंने ऐसे कई बार अपने पिंजरे में कैद करने की कोशिश की, मगर जी हमेशा उसमें से भाग जाता है। आप न्याय करें। यह क्या न्याय करेगा? यह खुद बेईमान है। अपने भाई से झलकर उसे पक्षी बना दिया और उसकी जगह राजा बन गया। आर्यन को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने अभिषेक के ऊपर कुछ मंत्र पढ़े, लेकिन वह काफी हैरान था क्योंकि उस पर कोई भी मंत्र असर नहीं कर रहा था। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मेरे पास भी कई सारी शक्तियां आ चुकी हैं और मुझे सिर्फ पक्षी के रूप में ही हराया जा सकता है। साधु बाबा ने बताया था कि उकसाने से ही आर्यन पक्षी बनेगा और इसीलिए उन लोगों ने यह चाल चली थी। मेरी ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। आर्यन ने एक मंत्र पढ़ा और कुछ ही क्षणों में वह एक बड़ा काला पक्षी बन गया। उसके नुकीले पंजे और तीखी चोंच से उसकी क्रूरता झलक रही थी। उसने गर्व से कहा, अब देखता हूं तुम मुझे कैसे हराते हो। भोला ने जादुई पिंजरे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और पक्षी आर्यन की तरफ देखा।
भोला ने चालाकी से आर्यन को अपने करीब आने दिया। जब आर्यन पिंजरे के करीब आया तो भोला ने जादुई मंत्र पढ़ा और पिंजरा हवा में उछाल दिया। पिंजरा एक सुनहरी चमक के साथ खुला और आर्यन को कैद कर लिया। आर्यन चीखने लगा, ये क्या है? मुझे बाहर निकालो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। तुमने अपने भाई के साथ जो किया वह अन्याय था। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब तुम्हारी यह शक्ति और घमंड दोनों खत्म होंगे। भोले ने एक लंबा चाकू निकाला ये और क्या है? पिंजरे के मुझे अंदर बाहर ही निकालो, आर्यन का तुम गला मुझसे काट जीत नहीं दिया। सकते। उसके मरते ही अभिषेक अपने असली रूप में आ गया और पूरे राज्य में खुशहाली छा गई। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर याद रखेगा भोला। यह कैसी बात कर रहे हैं महाराज? राजा का काम है प्रजा की रक्षा करना है और प्रजा का काम है अपने राजा की जान बचाना। वही मैंने किया है। सारा महल अभिषेक और भोला की जय जयकार करने लगा।